हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्सेल में एरर फार्मूला के बारे में। एक्सेल में हमारे पास दो एरर फार्मूला है, इज एरर और इफ एरर। आज हम देखेंगे कि इज एरर फार्मूला और इफ एरर फार्मूला क्या होता है और ये एक्सेल में हम कैसे यूज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक स्कॉलर में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास एक शीट है। इस शीट में कुछ सेल्स का डेटा है जो मैंने जोन 1, जोन 2 और जोन 3 में डिवाइड कर रखा है। मैंने यहाँ जी कॉलम में एक फॉर्मूला लगाया है एवरेज का। एवरेज फार्मूला क्या कर रहा है, इन तीनों जोनों की सेल को एवरेज करके यहाँ पे रिजल्ट पॉपुलेट कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ सेल्स में हमारे पास एरर आ रहा है। ये उस सेल का एरर है जहाँ पे हमारे पास सेल अमाउंट नहीं है। इस एरर फार्मूला को यूज करके हम देखते हैं कि ये एरर को कैसे हैंडल करता है। हम एरर के फॉर्मूलेस को एरर हैंडलिंग फार्मूला भी कहते हैं। चलिए देखते हैं इज एरर फार्मूला हम यहाँ पे कैसे यूज करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इज एरर। इज एरर फार्मूले का सिंटेक्स है वैल्यू। इसका सिर्फ एक ही सिंटेक्स होता है वैल्यू का। हम वैल्यू में या तो फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं या उस सेल का यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं जहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है। फिलहाल हमारा फॉर्मूला कॉलम जी में है तो हम जी कॉलम का यहाँ पे रेफरेंस देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। सेम फार्मूला मैं नीचे तक पेश करता हूँ। अब हमारे पास क्या रिजल्ट पॉपुलेट होता है, हमारे पास दो वैल्यू यहाँ पे पॉपुलेट होती है, ट्रू और फॉल्स। अब फॉल्स कहाँ पॉपुलेट होता है, फॉल्स हमारे पास उस सेल के अगेंस्ट में पॉपुलेट होगा जहाँ पे एरर नहीं है या जहाँ पे कोई अमाउंट पॉपुलेट है, ये देखिए। और ट्रू वहां पे पॉपुलेट होगा जहाँ पे वो एरर पॉपुलेट कर रहा है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, ये फॉर्मूला आपको बता रहा है कि आपने जो सेल इवेल्युएट करने के लिए उसे बताया है उस सेल में एरर है या नहीं, ट्रू और फॉल्स। ये फार्मूला क्या करता है, ये फार्मूला सिर्फ उस सेल को चेक करके आपको दो रिजल्ट पॉपुलेट करता है, ट्रू और फॉल्स में। अब हमारे पास दूसरा फार्मूला है इफ एरर। इफ एरर फार्मूला इज एरर फार्मूला से एक स्टेप थोड़ा सा आगे होता है। ये हमें एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंक्शन देता है कि अगर हमारे उस सेल में एरर है या नहीं या हमारे उस फार्मूले में एरर है या नहीं, अगर एरर उसे मिल जाता है तो ये हमें एक फैसिलिटी देता है या एक फंक्शन देता है कि हम अपनी एक स्टेटमेंट वहां पर पॉपुलेट करवा सकते हैं। अगर उसे उस सेल में एक एरर मिल जाए तो हम ये स्टेटमेंट देंगे और उसे वो पॉपुलेट कर दे। चलिए देखते हैं कैसे। हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं इफ एरर और हमारा पहला सिंटेक्स है वैल्यू का। वैल्यू में हम उसी सेल का रेफरेंस देंगे जिस सेल को हम इवेल्युएट करना चाहते हैं। ये देखिए हमने कॉमा दिया। अब ये मांग रहा है वैल्यू इफ एरर। अगर उस वैल्यू में उसे एरर मिल जाती है तो क्या स्टेटमेंट यहाँ पे पॉपुलेट करे। तो मैं यहाँ पे डबल कोड में एंटर करता हूँ सेल नॉट डन। हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए सेम फॉर्मूला में नीचे तक पेश करता हूँ। जहां जहां उसे एरर मिली थी वहां पे इसने सेल नॉट डन का स्टेटमेंट पॉपुलेट कर दिया और जहां उसे एरर नहीं मिली थी तो वहां पे उसने वही वैल्यू प्रेजेंट कर दिया जो वैल्यू एवरेज फार्मूला में आई थी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस फॉर्मूले को हम एक ही सेल में कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे इफ एरर फार्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू में हम सेल का रेफरेंस ना देकर हम यहीं पे फॉर्मूला एंटर करते हैं। हम नॉर्मल जैसे सेल में फॉर्मूला एंटर करते हैं वैसे ही यहाँ पे टाइप करेंगे। देखिए मैं टाइप करता हूँ एवरेज। अब एवरेज में हम जिस सेल्स का एवरेज करना चाहते हैं उन सेल को सिलेक्शन देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हमारा एवरेज का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब हमारा सिंटेक्स आता है इफ एरर फार्मूले का, वैल्यू इफ एरर, कि अगर इस फार्मूले में उसे एरर मिलती है तो क्या स्टेटमेंट पॉपुलेट करे। तो वही दे देते हैं हम, सेल नॉट डन। यही फार्मूला मैंने नीचे तक पेस्ट कर दिया। अब इस फार्मूले में जहां भी एरर उसे मिलेगी, मैं इन कॉलम को डिलीट कर देता हूँ, इनकी जरूरत नहीं है, मैंने फिलहाल तो हाइड कर दी है। ठीक है। अब देखिए अब इसने क्या किया है, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे वैल्यू एंटर्ड होगी उसको ये क्या करेगा, एवरेज कर देगा और आपको रिजल्ट पॉपुलेट कर देगा। और जिन सेल में या जिस रो में यहाँ पे आपकी वैल्यू एंटर नहीं है या सेल नहीं हुई है तो वहां पे क्या करेगा, सेल नॉट डन का स्टेटमेंट यहाँ पे पॉपुलेट कर देगा। देखिए फिलहाल मैं यहाँ पे एक वैल्यू एंटर करके देखता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर की वैल्यू तो इसने उसका एवरेज यहाँ पे पॉपुलेट कर दिया। अब मैं जोन 3 में यहाँ पे वैल्यू एंटर करता हूँ। इसने दोनों जोनों की, जोन 1 और जोन 3 की वैल्यू को इवेल्युएट किया और उसका एवरेज यहाँ पे पॉपुलेट कर दिया। और नीचे की रो में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो इसने स्टेटमेंट पॉपुलेट किया सेल नॉट डन का। चलिए इफ एरर फार्मूला का हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हम इफ एरर फार्मूला को वीलुकअप फार्मूला में यूज करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है
जिसमें कुछ स्टूडेंट के रोल नंबर हैं। अब मुझे वीलुकअप फार्मूला के थ्रू इस टेबल में से उन रोल नंबर्स के यहाँ पे स्टूडेंट नेम अपडेट करने हैं इस टेबल से। वो हम वीलुकअप के फार्मूला का यूज करके कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अगर आप वीलुकअप फार्मूला के बारे में ये जानना चाहते हैं कि वीलुकअप फार्मूला कैसे काम करता है और उसे हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करिए और जानिए कि हम वीलुकअप फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे वीलुकअप फार्मूला लगाता हूँ। पहला हमारा सिंटैक्स है लुकअप वैल्यू का। लुकअप वैल्यू में रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे और उस टेबल पर जाएंगे जहां से हमें स्टूडेंट नेम फैच करना है। हम उसका टेबल सेलेक्ट करेंगे, फिर हम कॉमा देंगे और कॉलम नंबर देंगे। कॉलम नंबर हमारा है स्टूडेंट नेम जो नंबर 2 पर है, हमने 2 नंबर टाइप किया। फिर हम देंगे 0 फॉर एग्जैक्ट मैच के लिए। अब हम ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज कर देंगे। ये देखिए यही फॉर्मूला अगर मैं नीचे तक पेस्ट करता हूँ, कुछ सेल में हमारे पास एनए का एरर पॉपुलेट हुआ है। ये एनए का एरर क्यों पॉपुलेट हुआ है? क्योंकि ये रोल नंबर इस टेबल में अवेलेबल नहीं है, इसलिए वीलू का फार्मूले ने वहां पे एरर शो कर दिया कि ये रोल नंबर उसे उस टेबल में फाइंड नहीं हुआ जहां पे उसने देखने की कोशिश करी है। तो अब हम इस फार्मूले को, वीलू का फार्मूले को अगर इफ एरर फार्मूला के अंदर यूज करते हैं तो हमारे पास एक वहां पे स्टेटमेंट पॉपुलेट करने का ऑप्शन मिल जाता है कि अगर वीलू का फार्मूले में उसे एरर मिल जाए तो हम उसकी जगह कोई वैल्यू पॉपुलेट कर दें यहाँ पे, ताकि वो एनए पॉपुलेट ना हो, वहां पे एरर शो ना हो। चलिए देखते हैं वो कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले इफ एरर का फार्मूला स्टार्ट करेंगे। फिर ये पहला सिंटेक्स है वैल्यू का। हमने जैसे पिछली शीट में सेल डिटेल में एवरेज का फार्मूला लगाया था, अब वैल्यू में हम वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे। हम नॉर्मल वैल्यू का फार्मूला स्टार्ट करेंगे। हम रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू में। फिर टेबल एरे जैसे हमने पहले सेलेक्ट किया था वैसे ही सिलेक्ट करेंगे, बी और सी। फिर हम देंगे कॉलम नंबर 2 0 फॉर एग्जैक्ट मैच और फिर हम क्लोज कर देंगे फार्मूला। फिर हम प्रेस करेंगे कॉमा। कॉमा प्रेस किया हमने इफ एरर के दूसरे सिंटेक्स के लिए, वैल्यू इफ एरर। अब अगर इसे वैल्यू का फार्मूले में एरर मिल जाता है तो क्या स्टेटमेंट पॉपुलेट करे? ये पॉपुलेट करे रोल नंबर नॉट फाउंड। हम क्लोज कर देंगे फार्मूला और इस फार्मूले को हम नीचे तक पेज करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट पॉपुलेट होता है। ये देखिए जहां हमारे पास नॉर्मल वैल्यू का फार्मूले में एरर शो हो रहा था, वहां पे इफ एरर के साथ यूज करने पे यहाँ पे शो हो रहा है रोल नंबर नॉट फाउंड। आई होप दोस्तों आपको ये फार्मूला पसंद आया होगा। आपको ये फार्मूला कैसा लगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना, जब तक मैं आपके लिए एक्सेल का एक नया वीडियो लेके आता हूँ।